Hello everyone and welcome back to channel Soumya's Math Circle. Today we are going to complete exercise 3.4 of chapter number 3 data handling class 7th NCERT मैथ्स. ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है, हम 5 मिनट में ही कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट्स चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1 इज टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और बट नॉट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. पहले इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं. आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है पहला है क्या ये सर्टेन टू हैपन है, इम्पॉसिबल है या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. मतलब सर्टेन टू हैपन मतलब ये होगा ही होगा, मतलब ऐसा ही होता है. इम्पॉसिबल मतलब नहीं होगा. ठीक है. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हो. ठीक है. पहले में होगा कि हमेशा ही होता है. सर्टेन टू हैपन मतलब ये होना ही है, ये हमेशा होगा. इम्पॉसिबल मतलब ये नहीं हो सकता. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब कि ये इस बार तो हो रहा है, मतलब कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता. ठीक है. फर्स्ट, यू आर ओल्डर टुडे दैन येस्टरडे मतलब कल जो आपकी एज थी आप आज के दिन उससे ज़्यादा हो. ऑब्वियसली आपकी एज हर दिन बढ़ रही है, तो ये बात है इट इज़ सर्टेन टू हैपन. ये चीज़ तो आपकी लाइफ में होनी ही होनी है. ठीक है. दिस इज़ सर्टेन टू हैपन. ये फिक्स है. आज आपकी जो एज है कल उससे ज़्यादा हो जाएगी. कल जब दिन आएगा तो आज के दिन से आप बड़े ही होगे. ठीक है. अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप. एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, तो एक सिक्का अगर हम उछालेंगे तो उसमें हम हेड ही आएगा, हेड आएगा. तो ये फिक्स नहीं है, टेल भी आ सकता है. इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कैन हैपन मतलब हेड आ सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, बट नॉट सर्टेन. क्यों? क्योंकि अगर आप सिक्का उछालते हो तो कभी हेड आता है कभी टेल आता है. इसलिए ये स्टेटमेंट इट इज़ कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये होगा बट ज़रूरी नहीं हमेशा हो. ठीक है. अ डाइस व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप. एक डाइस होती है, आप सब पता है, आप लोग लूडो खेलते हो. ठीक है. तो टॉप पे 8 आएगा, ये इम्पॉसिबल है. क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो डाइस पे होता है वो 6 होता है. 8 तो होता ही नहीं ना, क्योंकि 6 साइड होती है डाइस में. तो ये इम्पॉसिबल. अगर यहाँ 6 लिखते तो हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. एक डाइस उछालते हैं तो 1 भी आता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, बट 8 तो होता ही नहीं है ना, इसलिए हमने इम्पॉसिबल लिख दिया. ठीक है. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. अगली ट्रैफिक लाइट जो हम देखेंगे वो ग्रीन होगी. ज़रूरी नहीं है, हो सकता है येलो हो सकता है रेड हो. तो हम क्या लिखेंगे कैन हैपन, ये हो सकती है बट नॉट सर्टेन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो. ठीक है. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. पक्का नहीं है, कल क्लाउडी हो भी सकता है. इवन वेदर टेलीकास्ट हो जाता है, फोरकास्ट करते हैं तो कभी कभी लिखते हैं बारिश होगी पर नहीं होती है. तो यहाँ लिख सकते हैं हम कैन हैपन. ऐसा हो सकता है कि कल क्लाउडी हो लेकिन ज़रूरी नहीं है, बट नॉट सर्टेन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. There are 6 marbles in a box with number from 1 to 6 marked on each of them. एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं. ठीक है. उन सभी मार्बल्स में नंबरिंग की गई है, किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6. मतलब किसी पे नहीं, एक पे 1 की गई है, एक पे 2 की गई है, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6. ठीक है. नंबरिंग की गई है. What is the probability of drawing a marble with number 2? आपको बताना है कि एक बॉक्स में, ठीक है, 6 मार्बल्स हैं. मैं ऐसे कर दे रही हूँ. एक पे 1 लिखा है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6. इस बॉक्स में अगर आप हाथ डालोगे तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांस क्या है कि नंबर 2 वाली आपके हाथ में आएगी. आप हाथ डालोगे तो ज़रूरी नहीं है आपकी 2 ही आए ना, 4 भी आ सकती है, 6 भी, 3 भी, 1 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकती है. ठीक है. तो कितना चांस है कि आपको नंबर 2 वाली मार्बल हाथ में लिखे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिख रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2. नंबर 2 आपके हाथ में, आज की चांस क्या है, इक्वल करके लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. मतलब
क्या चांस है कि आपका फेवरेट नंबर बाहर आए, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और कितने आ सकते हैं हाथ में। ठीक है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब उसका नंबर लिखो जो आप लाना चाहते हो। तो आप तो लाना 2 चाहते हो, तो आप 2 लिख दोगे अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और आपके चांस क्या है कि आपके हाथ में कितनी डाइस आए। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में कोई भी आ सकती है। तो हम नीचे 6 लिखेंगे कि 6 में कोई भी आ सकती है, लेकिन 6 में हमें 2 चाहिए। तो 2/6 आ गया, यही आपका आंसर। सॉरी, 2/6 नहीं लिखना है, मैंने नंबर गलत लिख दिया। ये नीचे 6 है। आपको फेवरेबल आउटकम मतलब इनमें से कोई एक डाइस निकालनी है ना, तो आप कौन सी डाइस निकालोगे ये नहीं लिखना है, आपको कितनी डाइस निकालनी है आपको वो लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 6 में से एक आपको निकालना है, और वो एक कौन सी होगी, 2 आपकी चॉइस है, वो नहीं लिखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 नंबर को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, मतलब 6 में से एक बार ही चांस होगा कि आपकी सही आए। ठीक है, हो सकता है तुक्के में पहली बार में आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि 6 बार में से एक तो पक्का आ जाएगी। ठीक है, ऐसे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। अब नंबर 5 वालों को निकालने की क्या चांस है, तो फॉर्मूला आप यही लिखोगे, लेकिन आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको नंबर 5 की चाहिए, मतलब एक कोई नंबर चाहिए, तो हमें एक कोई नंबर चाहिए भाई, वो है। और टोटल कितने हैं, 6। अगर मान लो ये 8 मार्बल होते तो हम नीचे 8 लिखते, और हम चाहते कि हमको 7वां नंबर मिल जाए, तो भी 1/6 आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ही थे, ये आपका लास्ट वाला है। अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। आप लोग जब भी कोई गेम बैट बॉल खेलते हो तो आप सिक्का उछालते हो कि पहले कौन बैटिंग करेगा। ठीक है, तो एक कॉइन में लिखा होता है हेड होता है, ठीक है, जिसमें आपका शेप फिगर बना होता है। एक होता है टेल, जिसमें आपका नंबर आता है, कोई भी नंबर का कॉइन होगा। ठीक है, तो एक सिक्का उछालने में क्या चांसेस आने के, या तो हेड आएगा या टेल। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। ठीक है, क्या चांस होगा कि आपकी टीम जीते। तो हम मोस्टली जो चूज़ करेंगे वो आ गया, तो आप जीत जाते हो। तो कॉइन के कितने फेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, मतलब एक साइड आपका एम्बलम बना होता है, शेप होता है, एक में नंबर होता है। ठीक है, नाउ वन टीम विल चूज़ ईदर हेड और टेल। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ वन टीम विल या कैन चूज़ हेड और टेल, किसी एक टीम को हेड या टेल चूज़ करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर टीम स्टार्ट्स फर्स्ट, हमारी टीम पहले स्टार्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमें चाहिए कितना। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल मतलब कितना आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो हमें तो कोई एक चाहिए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हमें या हेड मानेंगे या हम टेल। अगर हम हेड मान रहे हैं तो भी हम यहाँ 1 लिखेंगे। पॉसिबल क्या होगा, सिक्का उछालने पे हमें एक चाहिए, मतलब या हेड, हमें हेड चूज़ किया तो हमें हेड चाहिए। तो हमें फेवरेट क्या है, हमें हेड चाहिए, तो हमने एक ही चाहिए, तो हमने एक लिखा है। लेकिन आ क्या सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब 2 चांस हो गए आने के, तो नीचे 2 लिखेंगे। तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी आधी, या तो मैं जीत जाऊंगी या मेरा ऑपोजिट टीम वाला जीत जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी टर्म समझ में आ गया, क्योंकि इसके प्रॉपर चैप्टर होता है जो आप लोग आगे आने क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली 5 बजे अपलोड मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।